तो ब्रेक टेस्ट करेंगे अब हम लोग। वाह, अब आया तीसरा गियर। तो दोस्तों हल्की हल्की नॉकिंग शुरू होने लग गई। मैं आपको बता दूं, ये आया कर्व और कर्व में मैंने गाड़ी मोड़ी। वाह, अरे गजब, एक्सीलेटर दिया नहीं कि गाड़ी उड़ गई भाई। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों अक्टूबर का बिल्कुल बीच का महीना चल रहा है और गर्मी और झरने दोनों कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यामा की सबसे ज़्यादा बिकने वाला टू व्हीलर कौन सा है, तो क्या जवाब होगा आपका? अगर मैं 2019 के डेटा के हिसाब से बात करूं तो साल 2019 में यामा ने जो गाड़ी सबसे ज़्यादा बेची थी वो थी उसकी नेकेड सेगमेंट की मोटरसाइकिल FZ। अब ये बात सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये ज़मीनी हकीकत भी है, क्योंकि अगर मैं सड़क पर देखता हूँ तो जो मेरे को यामा दौड़ी चली हुई आती दिखाई देती है वो होती है उसकी खूबसूरत अलग अलग कलर्स में वही नेकेड सेगमेंट FZ मोटरसाइकिल। तो आज मैं आया हूँ फिर से यामा के शोरूम में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे AVS मोटर्स, और मैं आज यहाँ पर FZ की टेस्ट राइड लेने नहीं आया हूँ बल्कि मैं टेस्ट राइड लूँगा FZ की बड़ी बहन की। और उसके बाद भी इसके टॉप मोस्ट सेगमेंट की बाइक जो आपको 250 सीसी में दिखाई देती है, और ये इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर में खूबसूरत सा। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग सड़क पर और हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर बैठकर। आज के वीडियो के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री कृष्णा कुमार जी का और श्री वीरेन जी का, जिन्होंने हमको ये गाड़ी टेस्ट राइड के लिए दी, जिससे मैं इसका वीडियो आपके लिए लेकर आ सका। तो निकालते हैं इसको सड़क पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और आज हालांकि मैंने थोड़े डिफरेंट टाइप के शूज़ पहने हुए हैं, मगर उसके बाद इसकी जो सीट हाइट है वो है 795 मिलीमीटर की। और आप देखिए मेरे पैर कंफर्टेबली सड़क पर रखे हुए हैं, यानी इसकी सीट हाइट और मेरी हाइट के हिसाब से, मेरे पैरों की हाइट के हिसाब से इसकी सीट हाइट बिल्कुल ठीक है और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर इस पर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा इसकी सीट की, तो आपको इसमें स्प्लिट सीट मिलती है और कुशन भी इसका ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, और ये सीट हल्की सी पीछे की तरफ को उठी हुई है तो बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। इसके बाद बात करूँगा हैंडल बार की, तो देखिए आप इसमें आपको काफ़ी बड़ी, काफ़ी लंबी हैंडल बार मिलती है। कमल भाई एक बार सामने से लाकर दिखाओ। तो हैंडल बार इसमें आपको काफ़ी चौड़ी हैंडल बार मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार है। हालांकि थोड़ी सी ऊंची नहीं है, मगर नेकेड सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में आप जानते ही हैं आपको बहुत ज़्यादा ऊंची हैंडल बार नहीं मिलती। हाँ, थोड़ी अगर एक कम्यूटर बाइक होती तो आपको थोड़ी सी रिलेटिवली इससे ऊंची हैंडल बार मिलती। मगर आप ये देखिए, अब मैं आपको अपना राइडिंग पोस्चर दिखाऊँ, मैं फिर कमल भाई को बोलूँगा कमल भाई थोड़ा सा साइड में आओ। तो आप मेरा राइडिंग पोस्चर देखोगे तो बहुत ज़्यादा झुक के मैं इस पर नहीं बैठा हूँ, तो नेकेड सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इसकी सीटिंग पोजीशन मिलेगी। अब लेकर चलते हैं इसको राइड पर और बाकी बातें हम लोग इसमें रास्ते पर करेंगे। तो दोस्तों बात करें तो हम लोग राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट की। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरे लेग्स की पोजीशन हल्की सी पीछे को है, बहुत ही ना के बराबर एग्रेसिव है, और सीट पे भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। तो नेकेड सेगमेंट की कंफर्टेबल बाइक है जिसमें आपको हैंडल बार भी एडिक्वेट मिलती है और लेग रेस्टिंग पोजीशन भी दोनों साइड की बिल्कुल आपको ठीक मिलती है। अब आते हैं कंफर्ट में बात होगी तो सस्पेंशन की बात होगी। तो आप आगे देखिए, आपको आगे इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और जो पीछे का सस्पेंशन है वो इस बाइक में आपको खास मिलेगा, क्योंकि पीछे आपको इसमें मिलता है 7 स्टेप एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यानी आप इसको 7 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये सस्पेंशन पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, सस्पेंशन भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। एक बार हम लोग सस्पेंशन भी चेक करके देखते हैं। तो मैं आगे निकालता हूं, थोड़ा सा सड़क से उतार के मैं इसके सस्पेंशन देखूंगा। तो दोस्तों सस्पेंशन इस बाइक के अच्छे हैं, इतनी उबड़ खाबड़ सड़क से हट के ऑफ रोडिंग में भी आपको उतने ज़्यादा झटके पता नहीं चल रहे। तो सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है।
व्हील बेस की बात करेंगे तो आपको इस बाइक में मिलता है 1360 मिलीमीटर का व्हील बेस। तो व्हील बेस आपको एडिक्वेट मिलता है, सड़क पर आपको ये बाइक काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी चलाने में। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इस बाइक में आपको मिलता है 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो मैं आपको बता दूं एडिक्वेट ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में मिलता है। अगर आप डोमिनार वगैरह से कंपेयर करोगे तो एक आध बाइक में आपको 250 सीसी में नेकेड सेगमेंट में आपको इससे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये बाइक आपको काफ़ी सही पड़ेगी। यानी आप भारत के जो लोगों के पर्सनलाइज स्पीड ब्रेकर होते हैं उसमें से आपकी बाइक नीचे से नहीं टकराएगी। अब आती है परफॉर्मेंस के लिए, जिसके लिए जानते हैं आप यामा जानी जाती है, रेसिंग स्पेशलिस्ट कंपनी है, डीएनए है यामा की बाइक्स के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसमें आपको मिलेगा 249 सीसी का मगर सिर्फ एयर कूल्ड इंजन, 2 वाल्व इंजन है, जो आपको सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ इस बाइक में मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा जहां पर यामा की ये बाइक लैग करती है वो है पावर और टॉर्क वैल्यूज़। इसमें आपको मिलती है 20.5 bhp की पावर और 20.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप कंपटीशन की ज़्यादातर बाइक से कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर्स वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, मगर मैं आपको बता दूँ ये खाली नंबर्स काम में कम है, मगर परफॉर्मेंस में ये बाइक आपको कहीं से भी कम नहीं दिखाई देगी। अभी मैं आपको इसकी पिकअप की वैल्यूज़ में अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ उसका पिकअप कैसा है। अब ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बाइक में आपको ओवर स्क्वायर इंजन मिलता है 74 मिलीमीटर बाई 58 मिलीमीटर का। इसमें 74 मिलीमीटर का बोर है, यानी इसमें बोर बड़ा, आप जानते हैं रेसिंग इंजन्स में हमेशा बड़े बोर के इंजन होते हैं। बात करूंगा इसके वजन की तो इसमें आपको मिलता है 154 किलोग्राम का वजन। तो लाइट वेटेड गाड़ी है और इसकी वजह से इस बाइक से आपको मिलता है 0.133 हॉर्स पावर पर केजी का पावर टू वेट रेशियो, जो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है मगर इस कम वेट के हिसाब से आपको इस बाइक से ठीक ठाक एडिक्वेट परफॉर्मेंस दे देता है। इस पावर को एंजॉय करने के लिए आपको इस बाइक से मिलते हैं टोटल 5 गियर्स। हालांकि एक गियर और होना चाहिए था, 250 सीसी की बाइक है तो 5 गियर ही हैं, बट ठीक है चलिए 5 गियर भी सफिशिएंट हैं। इन 5 गियर से आप ठीक ठाक टॉप स्पीड ले लोगे, मेरे ख्याल से 125-130 के आसपास की टॉप स्पीड आपको इसमें मिलेगी। तो आइए सबसे पहले इसका पिकअप और इंजन वाइब्रेशन चेक करते हैं। तो इस वक्त गाड़ी चल रही है हमारी लगभग दूसरे या तीसरे गियर में। मैं पिकअप देखता हूँ यहाँ पे कैसा है। अरे गजब, एक्सीलेटर दिया नहीं कि गाड़ी उड़ गई भाई, क्या ज़बरदस्त पिकअप है। तो मैंने आपसे यही बात बोली थी, आपको इस गाड़ी में बहुत ही बढ़िया पिकअप मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस कहीं से कहीं तक आपको इसमें कम नहीं मिलेगी। नंबर से मत जाओ, नंबर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबू। इंजन वाइब्रेशन देखते हैं इसके इंजन की रिफाइनमेंट कैसी है। तो ये आया कर्व और कर्व में मैंने गाड़ी मोड़ी, वाह क्या शानदार इसकी टर्निंग है, आप झुका के चला सकते हो यार, मज़ा आ गया। एक और कर्व, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मज़ा आ गया। और इंजन भी इसका रिफाइंड है, कोई भी इसमें आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, बहुत ही रिफाइंड इंजन है और बहुत ही शानदार बाइक है। तो दोस्तों मैं अब आपको इसका टर्निंग रेडियस चेक करके दिखाता हूँ कि ये बाइक कितनी जल्दी मुड़ जाती है। तो टर्निंग रेडियस भी ठीक है दोस्तों, देखो आप कितनी कम जगह में ये बाइक पूरी तरीके से मुड़ गई। तो टर्निंग रेडियस सही है, हल्का सा झुका के आप लोगे, टर्निंग रेडियस बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में आपको नॉकिंग कौन से गियर में मिलती है, क्योंकि आप अक्सर मुझसे ये बात बोलते हैं कि यार हल्की स्पीड में आप गाड़ी को चला के दिखाओ। तो पहला गियर है, इस वक्त काफ़ी हल्की स्पीड में चल रही है, ऑब्वियसली पहले गियर में कोई नॉकिंग नहीं होती। अब आया दूसरा गियर, तो दूसरे गियर में भी गाड़ी उड़ गई, कोई नॉकिंग नहीं है, बहुत ही हल्की स्पीड है। अब आया तीसरा गियर, तो दोस्तों हल्की नॉकिंग शुरू होने लग गई। मैं आपको बता दूं 2 वॉल्व इंजन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। यही अगर 4 वॉल्व इंजन होता है इस बाइक में तो आपको नॉकिंग चौथे गियर तक नहीं मिलती। लेते हैं चौथा गियर, तो भाई गाड़ी हो गई बंद। तो ये गाड़ी आपको हल्की स्पीड में, हाई गियर में आप इसको नहीं चला सकते, हल्की स्पीड में आप इसको लो गियर में ही चलाएंगे, पहले दूसरे गियर में। तो दोस्तों परफॉर्मेंस हो गई पूरी। अब हम लोग बात करेंगे सेफ्टी की, बात करेंगे सबसे पहले टायर्स की सेफ्टी में। तो आप आगे देखिए, आगे आपको इसमें 100 मिलीमीटर का चौड़ा टायर मिलेगा और जो पीछे का टायर मिलेगा आपको इसमें 140 मिलीमीटर चौड़ा मिलेगा। तो टायर्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। 17 इंच के इसमें आपको रिम डायमीटर मिलता है।
ब्रेक्स की बात करूंगा तो आगे के पहिए में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे के पहिए में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। आगे के पहिए की डिस्क ब्रेक 282 मिलीमीटर की है, पीछे की डिस्क ब्रेक 220 मिलीमीटर की है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें आपको दोनों पहियों में डुअल चैनल ABS मिलता है, तो सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है ये बाइक। मैं आपको इसके ब्रेक टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो ब्रेक टेस्ट करेंगे अब हम लोग। वाह, डुअल चैनल ABS के ब्रेक्स भाई, ब्रेक लगाओ वहीं जाम, दोनों ब्रेक लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया ब्रेक्स हैं, अल्टीमेट। दोस्तों सेफ्टी में आपको इस बाइक में एक और सेफ्टी फीचर मिलता है, वो है इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। तो साइड स्टैंड खोलते ही बाइक हो जाएगी बंद। तो भाई बाइक बंद हो गई, साइड स्टैंड खोलते ही स्टार्ट करते हैं फिर से। ये फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यामाहा की ज़्यादातर गाड़ियों में आपको ये फीचर मिलेगा। अब दोस्तों आपको पता है कि 250 सीसी में यामाहा के पास 2 बाइक्स आती हैं, ये है FZ S25, एक आती है FZ 25। इस बाइक में सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर आगे से दोनों तरफ ब्रश गार्ड लगे हुए मिलते हैं, जिनको आप नकल गार्ड भी बोलते हो। और ये आपको जब आप इसको तेज़ स्पीड में चलाओगे तो आपके हाथों को तेज़ हवा से बचाएगा। तो ये भी एक तरीके का सेफ्टी फीचर है। हालांकि ये एस्थेटिक फीचर भी है, बाइक की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। प्लास्टिक के हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, जैसे आपको रेजियार में लगे हुए मिलते थे, रेजियार के सीट वाली एडिशन से उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। ये दब भी नहीं रहे हैं और आपको आपके हाथों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो गया तो आपके हाथ को स्क्रैच वगैरह से बचाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सेफ्टी में एक और चीज़ की, मिरर्स की। तो दोस्तों मिरर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, व्यूइंग एंगल भी आपको इसके मिरर्स का ठीक मिलता है। दोनों साइड आप काफ़ी अच्छे से देख पाते हो कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और कितनी दूर है। तो दोस्तों ये थी इसकी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है, नंबर से मत जाइएगा, गाड़ी चला के देखिएगा, आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस बाइक को। अब बात करेंगे हम लोग ये बाइक फन टू राइड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हॉर्न साउंड की। तो हॉर्न की आवाज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, 250 सीसी के हिसाब से थोड़ा सा और तेज़ हॉर्न होना चाहिए था, मगर ठीक है इसमें हॉर्न। अब मुझे कमल भाई को बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों फन में अगला पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर नेगेटिव LCD मिलता है, ब्लैक कलर का इसका बैकग्राउंड है और वाइट कलर में आपको इसके अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स मिलेंगे। हालांकि बहुत ही छोटा सा है मगर देखने में छोटा सा और क्यूट लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बटन मिलते हैं, ABS का भी आपको यहाँ पर साइन मिलेगा। तो ओवरऑल इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों जब भी फ़न की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि यार गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही, हीटिंग तो नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं उसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। तो मुझे एक शिकायत है यामाहा से कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन क्यों नहीं दिया, मगर मैं आपको बताऊं एयर कूल होने के बाद भी हमने बहुत देर चलाई है इस बाइक को, और चलाने के बाद भी ये मेरे को यहाँ पर कहीं से भी कोई भी हीट नहीं दिखाई दे रही। तो हीट के मामले में आप टेंशन ना लीजिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस बाइक से। अब बात करेंगे कि ये बाइक आपको कितना माइलेज देती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 250 सीसी की एक ऐसी बाइक है जो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। 45 से ऊपर का माइलेज इसके बारे में बताया गया है, मगर आप मान के चलिए आपको ये बाइक ऑन रोड 35 से लेकर 40 तक का आराम से माइलेज देगी, जो 250 सीसी के सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास माइलेज आपको मिलेगा। इसमें आपको सबसे बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। और रेंज की बात करूँ तो आपको 560 किलोमीटर के आसपास की आपको इसमें रेंज मिलेगी, जो फिर से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे हम लोग पिलियन कंफर्ट की। तो कमल भाई की तरफ रुख करते हैं। कमल भाई पीछे की सीट कैसी है? कंफर्टेबल है सर इसकी काफ़ी। तो दोस्तों नेकेड सेगमेंट के हिसाब से इसके पीछे की सीट कंफर्टेबल है कमल भाई के हिसाब से। और पिलियन रियर ग्रैब भी बताओ कमल भाई। रियर ग्रैब भी सर इसकी कंफर्टेबल है। रियर ग्रैब भी काफ़ी चौड़े हैं, देखने में भी सुंदर हैं और कंफर्टेबल भी हैं, पीछे से रिपोर्ट आई है। तो ओवरऑल पिलियन के मामले में ये बाइक पास है। तो लास्ट में बात करेंगे वर्डिक्ट की। तो दोस्तों ये थी काफ़ी लंबी राइड, मेरे बालों को एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसीने में बाल ऐसे हो गए हैं। तो लास्ट से बात करेंगे वर्डिक्ट की। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले कि आपको ये बाइक क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो जो सबसे पहली कमी मुझे इस बाइक में दिखती है वो है इसकी प्लास्टिक की बॉडी। मगर मैं आपको बताऊं, आपको ज़्यादातर नेकेड सेगमेंट की बाइक्स में आपको ये प्लास्टिक की और फाइबर की बॉडी ही मिलती है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप एक्सक्यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़, आपको ये बाइक्स लेनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें मिलती है
सिर्फ एयर कूल्ड इंजन आपको उसमें मिलता है, लिक्विड कूलिंग नहीं है, तो लिक्विड कूलिंग होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको बाइक इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि थ्योरी में इस बाइक का पावर और टॉर्क और पावर टू वेट रेशियो आपको बाकी बाइक से कम मिलता है, कंपटीशन के 250 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं। और आपको ये बाइक इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि आपको इस बाइक में मिलते हैं टोटल 5 गियर्स, 6 गियर्स इस बाइक में नहीं आते हैं। तो ये इस बाइक की कमियां थी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये बाइक इसलिए ख़रीदनी चाहिए क्योंकि आपको ये सबसे सस्ती 250 सीसी की मोटरसाइकिल मिलती है। अगर आप इसका जस्ट जो कंपटीशन है जिक्सर भी देखते हो तो जिक्सर का एक्स शोरूम भी इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और ऑन रोड प्राइसेस भी वो जिक्सर सुजुकी की यामा से बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि इसकी जो छोटी 150 सीसी की बहन है वो सड़कों पर आपको इतना दिखती है क्योंकि यार कम कीमत में बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग यामा ने निकाली है। इसके बाद आपको ये बाइक इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि यार आप ओवरऑल इसकी डिज़ाइन देखो, खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही शानदार लुक है। इतने बड़े आपको ट्रैंक शाउट्स मिलते हैं, इतने खूबसूरत मिलते हैं। इस ग्रीन कलर में आपको गोल्डन कलर की लाइनिंग मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको इतनी बड़ी इसमें विंडशील्ड मिलती है और आपको यहाँ पर एक बाई डायरेक्शनल क्लास डी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, वही आपको MT-15 में भी मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बूमरैंग शेप की DRL मिलती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसके बाद आपको इसमें इस बाइक में दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और दोनों के दोनों डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं। और इसको ख़रीदने का एक जो और सबसे बड़ा कारण है कि आपको इस बाइक से सबसे ज़्यादा माइलेज मिलता है जो आप अगर कंपटीशन के 250 सीसी की बाइक देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके जो नकल गार्ड्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी छोटी बहन में नहीं मिलते। इसकी चौड़ाई भी इसकी छोटी बहन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जो और कारण है इसको ख़रीदने के वो मैं आपको बताऊं। आपको इसमें जो इसके 2 कलर्स हैं उन 2 कलर्स में आपको इसमें गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स मिलती हैं जो आप देख पा रहे हैं। एक ये है और एक कलर और आता है इसमें, उसमें भी आपको गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स मिलती हैं। और जो इसका तीसरा कलर है वाइट वर्मिलियन, वो तो भाई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। MT-15 का भी वो सबसे शानदार कलर है। इसके बाद आपको इसमें एक और ख़ास चीज़ मिलती है, वो है इसकी टेल लाइट जो आपको यहाँ पर फुल LED मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके रियर ग्रैब भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आइए मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनाता हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि सर एग्जॉस्ट की साउंड सुनाओ। वाह, तो दोस्तों इसकी एग्जॉस्ट की साउंड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एक हल्की सी भुट 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 सी है जैसी आपको बुलेट से मिलती है। हालांकि मैं बुलेट से कंपेयर नहीं कर सकता इसको, मगर इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी अलौकिक है। आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब लास्ट से बात कलर्स की और प्राइसेस की, तो इसमें आपको मिलते हैं टोटल 3 कलर्स। एक आता है पटीना ग्रीन जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे साथ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ग्लॉसी कलर है। दूसरा इसका सबसे सुंदर कलर जो मेरे को लगता है वो है वाइट वर्मिलियन। और जो तीसरा कलर है वो है डार्क मैट ब्लू, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं अगर ख़रीदता तो मैं वाइट वर्मिलियन लेता। और लास्ट से बात करेंगे प्राइसेस की, तो प्राइसेस मैंने यहाँ से शोरूम से ली है इस बाइक की, बल्कि मैं आपको दोनों बाइक की बता देता हूँ। इस बाइक का एक्स शोरूम है 1,62,000 का, जो इंश्योरेंस RTO मिला के ऑन रोड पड़ती है 1,94,000 रुपये। यहाँ हल्द्वानी ABS मोटर्स की प्राइसेस हैं। और जो इसकी दूसरी बहन है FZ बहन है, वो बाइक आपको पड़ती है ऐसे 2,000 रुपये कम, 1,92,000 रुपये एक्स शोरूम। उसमें आपको नकल गार्ड नहीं मिलते हैं और उसकी जो आगे की विंडशील्ड है वो भी थोड़ी सी छोटी है और थोड़े बहुत उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ उस बाइक में आपको इंजन परफॉर्मेंस अंडरपिनिंग सारी की सारी बिल्कुल इसके जैसी है। तो दोस्तों ये था काफ़ी लंबा राइड रिव्यू इस खूबसूरत सी मोटरसाइकिल का जो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से ये बाइक रिकमेंडेड है, आप इसके नंबर्स मत देखिएगा, आप इसको खरीदने के लिए इसकी टेस्ट राइड लीजिएगा। और मैं श्योर हूँ कि आपको इस बाइक को चलाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप क्या ज़बरदस्त चीज़ खरीदने जा रहे हो। यामा रेसिंग स्पेशलिस्ट कंपनी है, रेसिंग स्पेशलिस्ट इंजन बनाती है और बहुत शानदार इंजन यामा ने इस बाइक में दिया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करूँगा। आप मुझे नीचे बताइएगा आपको इन तीनों का कौन सा कलर पसंद आया, आप कौन सा कलर खरीदना पसंद करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। मिलता हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।